दोस्तों वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह। फ्रेंड्स, आज के हम स्टैटिक जी के क्लास में बात करेंगे कुछ खेल और वो उनके कोर्ट या परिसर, यानी जो भी खेल हमारे होंगे वो कहाँ पर खेले जाते हैं, यानी किस परिसर में खेले जाते हैं, उनका कुछ नाम होता है। जैसे हम क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट हमारा पिच पर खेला जाता है, हॉकी की बात करें तो हमारा फील्ड पर खेला जाता है। इसी प्रकार से अन्य खेल हैं और वो कहाँ कहाँ पर खेले जाते हैं तो उन्हीं की बात करने वाले, उनके यानी मैदानों को क्या कहते हैं इसी को डिस्कस करें। तो इसको हम काफ़ी हद तक ट्रिक से डिस्कस करेंगे और जो जिनकी ट्रिक नहीं बन रही है तो कि उनको हम ऐसे याद कर लेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे है इसको हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है कोर्ट। तो कोर्ट एक परिसर है जहाँ पर एक खेल को खेला जाता है। तो ऐसे कौन कौन से खेल हैं जो कोर्ट में खेले जाते हैं उनको हम याद करने की यहाँ पे ट्रिक देखने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये हमारा, क्योंकि कोर्ट से क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे ऐसे कौन कौन से खेल हैं जो कोर्ट में खेले जाते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे ट्रिक लिखी है, आप यहाँ पे ट्रिक देख लीजिए। तो ट्रिक में लिखा हुआ है कि स्क्वैश कब बैट खोने वाला है, यानी एक स्क्वैश है वो अपना बैट जो है वो कब खोएगा। तो यही ट्रिक है कि स्क्वैश जो है वो कब बैट खोने वाला है। तो इसके पास एक बैट है जो वो खोने वाला है और कब खोने वाला है इसी के बारे में बात हो रही है। तो ध्यान रखना है स्क्वैश कब बैट खोने वाला है। अब यहाँ पे देखिए स्क्वैश को हमने 1 नंबर दिया है, कब को हमने 2 नंबर दिया है और बैट को हमने 3 नंबर दिया है। और खोने में हमारे 2 नंबर हो जाएंगे, खो से 4 नंबर पे और ने से 5 नंबर। वाला में हमारा 6 और 7 बन जाएगा और है से हमारा 8 बन जाएगा। तो यही हमारे 8 वर्ड हैं और इन्हीं 8 वर्डों से हमारे 8 खेल निकल के आएंगे और वो सारे खेल जो हमारे होंगे वो कोड में खेले जाते हैं। तो सबसे पहला देखिए वर्ड हमारा स्क्वैश है। तो यहाँ पे देखिए ये स्क्वैश लिखा हुआ है। स्क्वैश जो खेल है वो स्क्वैश में ही खेला जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा जो स्क्वैश खेल है वो कहाँ पे खेला जाता है, कोर्ट में खेला जाता है। ध्यान रखना है स्क्वैश खेल कहाँ पर खेला जाता है, कोर्ट में खेला जाता है। इसी के आगे देखिए दूसरा वर्ड हमारा कब था। तो कब से हमारा क्या हो जाएगा, कबड्डी हो जाएगा और कबड्डी भी हमारा जो है वो कोर्ट में खेला जाता है। इसके बाद जो हमारा तीसरा लेटर ट्रिक में था बैट था, बैट से हमारा बैडमिंटन हो जाएगा। तो बैडमिंटन भी आपका कोर्ट में खेला जाता है। इसके बाद हमारा खोने था, खो से हमारा खो हो जाएगा, खो खो बन जाएगा और ने से हमारा नेटबॉल बन जाएगा। तो खो खो और नेटबॉल जो हमारे हैं वो भी कोर्ट में ही खेले जाते हैं। अगला वर्ड हमारा वाला था, वाला में हमारे 2 वर्ड थे, एक वा और ला। तो वा से हमारा वॉलीबॉल बन जाएगा, लॉ से हमारा लॉन टेनिस बन जाएगा। तो वॉलीबॉल और लॉन टेनिस जो भी हैं वो भी हमारे कोर्ट में खेले जाते हैं। और है से हमारा हैंडबॉल बन जाएगा और हैंडबॉल भी जो हमारा है वो आपका कोर्ट में खेला जाता है। तो ध्यान रखना है स्क्वैश, कबड्डी, बैडमिंटन, खो खो, नेटबॉल, वॉलीबॉल, लॉन टेनिस और हैंडबॉल ये सभी आपके कोर्ट में खेले जाते हैं। तो इनको अच्छे से याद कर लीजिए, ये आपकी ट्रिक है स्क्वैश कब बैट खोने वाला। इसी ट्रिक से हमने यहाँ पे 8 जो खेल हैं उनको याद किया हुआ है। इसके आगे आप यह देख लीजिए जो क्रिकेट और रग्बी है ये जो यहाँ खेले जाते हैं उसको हम पिच कहते हैं। तो ध्यान रखना है क्रिकेट और रग्बी पिच पर खेले जाते हैं। वहीं गोल्फ की बात करें तो गोल्फ जो होता है हमारा वो कोर्स में खेला जाता है। टेबल टेनिस की बात करें तो वो बोर्ड पर खेला जाता है और बेसबॉल की बात करें तो वो डायमंड में खेला जाता है, ठीक है। तो बेसबॉल काफ़ी पूछा गया तो डायमंड में खेला जाता है, आपको याद रखना है। वहीं टेबल टेनिस आपका बोर्ड हो जाएगा, ठीक है। इतने हमने डिस्कस कर लिए और हम आगे बात करते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक के बारे में। नेक्स्ट ट्रिक आपके बारे में दिख रही है रिंग, यानी ऐसे कौन कौन से खेल हैं जो रिंग में खेले जाते हैं। तो रिंग में खेलने जाने वाले जो हमारे खेल हैं उनकी ट्रिक हम यहाँ पे देखते हैं। तो ट्रिक हमारी लिखी हुई है रिंग में मूसक, यानी ट्रिक हमारी क्या है, रिंग में मूसक। तो रिंग से हमारा रिंग हो जाएगा और मूसक में हमारे 2 वर्ड टूटेंगे, एक मुँह से मुक्केबाजी और सक से टूटेगा स्कैटिंग, यानी सा और का से यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्कैटिंग हो जाएगा। तो दूसरी ट्रिक से हमने यहाँ पे याद किया मुक्केबाजी और स्कैटिंग 2 खेल हमारे पास हैं जो कि रिंग में खेले जाते हैं। तो रिंग में मूसक आप याद रखिए, यानी एक रिंग है और इसमें हमारा क्या है मूसक गया है। तो मूसक से मुक्केबाजी और सक से स्कैटिंग, तो 2 खेल हमारे यहाँ पे याद हो गए, मुक्केबाजी और स्कैटिंग रिंग में खेले जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 2 खेल आप याद कर लीजिए, तीरंदाजी और निशानेबाजी। ये जो कहाँ खेले जाते हैं उसे रेंज कहते हैं। आप खुद ही सोचिए तीरंदाजी जो है, एक तीरंदाजी जो होता है उसकी निशाना होती है, उसकी रेंज होती है, यानी इतने दूर तक निशाना लगा सकता है। तो निशानेबाजी हो या तीरंदाजी हो उनको लगाने के लिए एक रेंज की आवश्यकता होती है, यानी कितनी रेंज तक निशाना लगा जा सकता है। तो इनको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि निशानेबाजी और तीरंदाजी में हमें एक रेंज देखनी होती है और उसी रेंज से हमारा क्या बन जाएगा कि ये दोनों जो खेल होते हैं वो रेंज में खेले जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका याद हो जाएगा। इसके बाद हमारी अगली ट्रिक है, इसको भी देखते हैं, काफ़ी अच्छी ट्रिक है। तो अगला हमारा जो हमारी जगह है रिंक है। तो रिंक में खेले जाने वाले खेल कौन से हैं इनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए रिंक में जो खेले जाने वाले खेल हैं उनको हम कैसे याद करेंगे। तो हमारी ट्रिक है रिंक से हम एक रिंकी बना लेंगे, यानी रिंकी एक लड़की है और रिंकी की करली आई, ये हमारी ट्रिक है। अभी आप लोगों ने सुना है कि करली हेयर होते हैं, जो लड़कियां होती हैं अपने जो हेयर हैं वो उनको गुच्छेदार बना लेती हैं जिसे हम करली हेयर कहते हैं। तो बस यहाँ पे क्या करना है, करली हेयर को हटा के करली आई कर देना, यानी जो आई को है वो गुच्छेदार
छापेदार बनाएंगे। तो एक रिंकी लड़की है वो अपने जो आई है उसको कैसी कर रही है, करली कर रही है, यानी जो रिंकी की आई है वो कैसी है, करली है। तो रिंकी की करली आई, तो रिंकी से हमारा हो जाएगा रिंक हो जाएगा, यानी रिंक हमारा जो हो गया वो खेल का नाम हो गया। और उसमें कौन से खेल खेले जाते हैं, तो करली से हमारा करलिंग खेला जाता है और आई से हमारा करली आइस खेला जाता है। तो दो खेल हो गए हमारे, करली से करलिंग हो जाएगा और आई से क्या हो जाएगा, करली आइस हो जाएगा। तो रिंकी ने अपनी आई को क्या कराया हुआ है, करली कराया हुआ है। इस ट्रिक से हम यहाँ पे याद कर लेंगे कि रिंक में हमारे करलिंग और करली आइस दो खेल खेले जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे घुड़सवारी जो होती है वो एरिना में खेली जाती है, आप इसको भी याद कर लीजिए। और एथलेटिक्स जो होते हैं वो ट्रैक पे दौड़ते हैं। तो एथलेटिक्स खेल कहाँ पे होता है, वो ट्रैक पे होता है। तो ध्यान रखना है, ये दो हमारे और यहाँ पे याद हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे अगला जो हमारा जो है मैट, तो मैट पर कौन कौन से खेल खेले जाते हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं ट्रिक से। तो मैट के हमारे जो खेल हैं उनको याद करने के लिए एक ट्रिक हमारे पास है। हमारी एक ताई जी होती है, गांव में आपने सुना है लोगों जो अपनी चाचियाँ या दादी होती हैं उनको ताई कहते हैं। तो ताई जी जो हैं वो मैट पर कुश्ती करती हैं। हमारी ताई जी जो हैं वो मैट बिछा कर क्या कर रही हैं, कुश्ती कर रही हैं। आपको पता है मैट जो चटाई होती है, तो ताई जी जो हमारी हैं वो मैट पर कुश्ती करती हैं। इसी ट्रिक से हम यहाँ पर मैट पर जो हमारे खेल होंगे उनको हम यहाँ पे याद करने वाले हैं। तो मैट से आपका तो मैट हो जाएगा, आप याद रखिए। ताई से आपका ताइक्वांडो हो जाएगा और जी से आप जूडो समझ लीजिए। और कुश्ती तो आपका यहाँ पे खुला खुला यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ताई जी मैट पर कुश्ती खेलती हैं। उससे हमारे यहाँ पे तीन खेल याद हो गए, एक तो ताइक्वांडो याद हो गया, जी से जूडो याद हो गया और तीसरा कुश्ती तो हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है। और मैट से हमारा मैट यहाँ पे स्थान हो गया। तो ताइक्वांडो, जूडो और कुश्ती जो होते हैं वो हमारे मैट पर खेले जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे अगला बात करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर फील्ड पर खेले जाने वाले खेल कौन कौन से हैं। तो फील्ड पर खेले जाने वाले के लिए आपको एक ट्रिक याद करनी है कि जब फील्ड पर हम खेलते हैं तो हाथ से फ्रूट को पी लेते हैं। यानी फील्ड पर हम खेल रहे हैं और हाथ से हमने क्या किया है, फ्रूट को पी लिया है। तो फील्ड पर हाथ से हम क्या करते हैं, फ्रूट को पीते हैं, क्योंकि खेलते खेलते हम थक जाएंगे और थकेंगे तो हम क्या करेंगे कि फ्रूट का जो जूस होगा उसको हाथ से अपने पिएंगे। तो यहाँ पे फील्ड से आपका फील्ड वर्ड हो गया, यानी फील्ड पर कौन कौन से खेल खेले जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हाथ से आप क्या करना है, हाँ का आगे का हाकी ले लेना है और यहाँ पे हाथ का जो हा है और इसमें हाकी का भी हा है, तो हाथ से हाकी बन जाएगा। और यहाँ पे दूसरा आपका फ्रूट होगा, तो फ्रूट से आपका फुटबॉल बन जाएगा और पीलो से आपका पोलो बन जाएगा। ध्यान रखना है, हॉकी, फुटबॉल और पोलो जो आपके हैं वो फील्ड पर खेले जाते हैं। ट्रिक क्या है हमारी, फील्ड पर आप जब जाएंगे तो थकेंगे तो आपको क्या करना होगा, फ्रूट का जूस पीना होगा, वो भी हाथों से। तो हाथ से आपका हॉकी, फ्रूट से आपका फुटबॉल, पीलो से आपका पोलो, और ये तीनों के तीनों आपके कहाँ खेले जाते हैं, फील्ड पर खेले जाते हैं। तो ये आपको यहाँ से अच्छे से आप उनको याद रखना है। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे जितने भी हमारे खेल थे, जिन भी परिसर पर खेले जाते थे, उनको हमने ट्रिक से याद किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें।